नमो लोहे सब सावण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका है। उसमें दूसरा अध्याय चलता है। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रचना गोपाल दास बरैया जी ने की है और उसका प्रकाशन दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट ने किया है। मूल विषय है प्रकृति बंध के कितने भेद है। उसमें अघाती कर्म के भेद चल रहे हैं। अघाती 4 प्रकार के कर्म में से नाम कर्म का विषय चलता है। नाम कर्म में यहाँ तक विषय चला है कि गति नाम कर्म 4 प्रकार का है। गति में जाति मिली तो जाति 5 प्रकार की है। गति जो मिली, जो जाति मिली, वहाँ शरीर कैसा मिला, तो शरीर नाम कर्म 5 है। गति, जाति, शरीर, तो शरीर के अंग उपांग 3 शरीर को अंग उपांग है, तो 3 अंगोपांग नाम कर्म है। इस शरीर की रचना होना, अंग उपांग की रचना होना, उसको निर्माण नाम कर्म कहते हैं। तो अंगोपांग के बाद निर्माण नाम कर्म। निर्माण के बाद जो शरीर उसके परस्पर स्कंध एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो उसको बंधन नाम कर्म कहते हैं। तो शरीर 5 है तो बंधन नाम कर्म 5 है। बंधन के बाद संघात, जो शरीर रचना में परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं
वो उस प्रकार से जुड़ते हैं कि छिद्र रहित शरीर रचना हो। उसको संघात नाम कर्म कहते हैं। तो संघात नाम कर्म 5 प्रकार का है। संघात के बाद शरीर का आकार कैसा है? तो शरीर का आकार 6 प्रकार का होता है। तो शरीर के आकार को शास्त्र की परिभाषा में संस्थान कहने में आता है। तो 6 प्रकार के शरीर के आकार, तो संस्थान नाम कर्म 6। शरीर को जो हड्डी, पसड़ी और उसको जोड़ने वाले स्क्रू और शरीर में विविध नलिका मिलती है, उसको सहनन नाम कर्म कहते हैं। तो ऐसे सहनन 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक का विषय चला है। अब आगे शरीर का रंग कैसा मिला? काला शरीर, लीला शरीर, रताश वाला शरीर, पीला शरीर, सफ़ेद शरीर। तो शरीर 5 वर्ण के होते हैं। तो वर्ण नाम कर्म 5 प्रकार का है। शरीर में सुगंध दुर्गंध। तो गंध कर्म 2 प्रकार का, सुगंध और दुर्गंध। शरीर में विविध प्रकार का रस रहता है। वो रस का स्वाद होता है, जैसे कि पसीना का स्वाद, जैसे कि ब्लड का स्वाद। तो 5 प्रकार के शरीर में रस, खट्टा, मीठा, कड़वा, तूरा और तीखा यानी स्पाइसी। तो शरीर में 5 प्रकार का रस है। शरीर का स्पर्श, स्पर्श की 8 पर्याय है। शरीर कठोर मिला या कोमल, हल्का मिला के भारी, शरीर ठंडा मिला, All participants are muted and they can unmute themselves. फिर से शरीर कठोर मिलता है या कोमल मिलता है। शरीर हल्का मिलता है या भारी मिलता है। शरीर शीत मिलता है कि उष्ण मिलता है। शरीर की चमड़ी चिकास वाली है
या लूखा यानी ड्राई है। यहाँ तक हम फिर से बोलते हैं, जीव किस गति में गया, तो 4 प्रकार की गति, तो गति नाम कर्म 4। जिस गति में गया वहाँ जाति यानी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्रियों, उसको जाति कहते हैं। तो जाति का प्रकार नाम कर्म का 5। जिस गति और जिस जाति में गया वहाँ उसको शरीर कौन सा मिला, तो 5 प्रकार के शरीर में से कौन सा शरीर मिला, तो शरीर नाम कर्म 5 है। जो शरीर मिला उसको अंग उपांग होते हैं, लेकिन 5 शरीर में से 3 शरीर को ही अंग उपांग होते हैं। इसलिए अंगोपांग नाम कर्म 3। शरीर और अंगोपांग उसका निर्माण हुआ, उसको निर्माण नाम कर्म कहते हैं। शरीर स्कंदों का समूह है। स्कंदों एक दूसरे के साथ बंध को प्राप्त होता है। तो 5 प्रकार के शरीर, तो बंधन नाम कर्म भी 5 प्रकार का। शरीर की रचना में परमाणु उस प्रकार से जुड़ते हैं कि छिद्र रहित हो, उसको संघात नाम कर्म कहते हैं। तो शरीर 5 है तो संघात नाम कर्म भी 5 है। शरीर है तो उसका आकार है, तो 6 प्रकार का आकार को शास्त्र की भाषा में संस्थान कहते हैं। तो 6 प्रकार के आकार, इसलिए संस्थान नाम कर्म भी 6 प्रकार के। सहनन, शरीर में हड्डी पसड़ी को जोड़ने वाले स्क्रू, शरीर की नलिका, उन सभी को सहनन कहते हैं। सहनन 6 प्रकार का है। शरीर का रंग कैसा है, उसको वर्ण नाम कर्म कहते हैं। तो शरीर का वर्ण 5 प्रकार का होता है, क्योंकि वर्ण गुण की पर्याय 5 प्रकार की होती है। तो शरीर के रंग भी 5 प्रकार के होते हैं। जैसा शरीर को रंग मिला उसी प्रकार शरीर में सुगंध दुर्गंध है। तो गंध नाम कर्म 2 प्रकार का। शरीर में विविध प्रकार का रस होता है, रस को अपना स्वाद होता है। तो रस गुण की पर्याय 5 प्रकार की होती है, इसलिए शरीर में 5 प्रकार के रस, खट्टा, मीठा, कड़वा, तूरा, तीखा। शरीर पुद्गल है, उसका स्पर्श नाम का गुण है। स्पर्श गुण की 8 प्रकार की पर्याय है। तो शरीर
के स्पर्श गुण के कारण उसकी 8 पर्याय में शरीर कठोर मिला या कोमल, शरीर हल्का मिला भारी मिला, शरीर ठंडा मिला उष्ण मिला, शरीर चिकास वाला मिला कि लूखा मिला। यहाँ तक नाम कर्म के 60 प्रकार हुए। अब आगे आनुपूर्वी कर्म। आनुपूर्वी का अर्थ है जीव जब एक गति में से दूसरी गति में जाएगा तो पूर्व शरीर का त्याग किया और उत्तर शरीर जब तक ग्रहण नहीं होता तब तक जीव का आकार कैसा रहेगा, तो कि जीव का आकार जो पूर्व का शरीर का त्याग किया ऐसा रहेगा। ऐसा शरीर का आकार, उसमें निमित्त कौन सा कर्म है, तो वो कर्म का नाम है आनुपूर्वी कर्म। आनुपूर्वी कर्म गति 4 है तो आनुपूर्वी कर्म भी 4 है। चारों गति में जीव शरीर का त्याग करता है और नए शरीर को धारण करता है। तो नरक आनुपूर्वी, तिर्यंच आनुपूर्वी, मनुष्य आनुपूर्वी, देव आनुपूर्वी, उसको बोला जाता है इस प्रकार: नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। उसके बाद अगुरु लघु नाम का एक कर्म है। अगुरु लघु नाम का गुण भी है। यहाँ गुण की बात नहीं है, कर्म की बात है। तो अगुरु लघु कर्म है, उसके कारण शरीर इतना भारी न हो कि हलन चलन ना कर सके, और शरीर इतना हल्का भी न हो कि पवन में वो उड़ जाए। तो अगुरु लघु नाम का एक कर्म है। दूसरा, शरीर में जो अंग उपांग मिलता है उसमें कुछ अंग ऐसे होते हैं कि इस अंग के माध्यम से पर की हिंसा कर सकता है, और ऐसा भी अंग होता है कि जिसके माध्यम से
स्व की भी हिंसा कर सके। हिंसा का अर्थ क्या है? तो कि 10 प्रकार के द्रव्य प्राण है, 5 इंद्री, मन वचन काया, श्वासोश्वास, आयु कर्म। ये 10 प्राण में से किसी भी प्राण को इंजर्ड करना, दस में से किसी भी प्राण को दुखित करना, उसको घात कहने में आता है। जो जंगली गाय होती है तो उसको सींग होता है। वो सींग ऐसा होता है कि दूसरे प्राणी की हत्या कर सके, दूसरे प्राणी के 10 प्रकार के द्रव्य प्राण को घात कर सके। जो सिंह है, वाघ है, उसके पंजे में जो नख है, उसके माध्यम से परजीव को भी 10 प्राण को घात कर सकते हैं। और अपने नख से अपने ही 10 प्राणों में से किसी का घात कर सकते हैं। तो 2 प्रकार के कर्म हैं, उपघात कर्म और परघात कर्म। परघात कर्म का अर्थ है कि परद्रव्य के 10 प्रकार के, परजीवों के 10 प्रकार के द्रव्य प्राण का घात करना, वो परघात नाम कर्म। और स्व के 10 प्रकार के प्राण, उसका घात करना, उपघात नाम कर्म। उसके बाद आताप नाम कर्म और उद्योत नाम कर्म। आताप नाम कर्म का अर्थ है कि परछाई पड़ती है। जिस कर्म के उदय से आताप रूप शरीर हो, सूर्य का प्रतिबिंब पड़े, वो आताप नाम कर्म। उद्योत नाम कर्म, तो उद्योत रूप शरीर है। उसके बाद वी हो या गति, इस नाम का नाम कर्म है 2 प्रकार का। विहो या गति नाम कर्म है, उसके उदय में जीव शुभ कार्य के लिए आकाश गमन करते हैं। और अशुभ कार्य के लिए भी आकाश गमन करते हैं।
तो विहो या गति नाम कर्म दो प्रकार का। सुख के लिए गति कर सके आकाश गमन, अशुभ के लिए आकाश गमन कर सके। उसके बाद उच्छ्वास नाम कर्म। उच्छ्वास का अर्थ है श्वासोश्वास। जो श्वासोश्वास चलता है वो भी कर्म का उदय उसमें निमित्त है। ऐसा एक कर्म है उच्छ्वास नाम कर्म। उसके बाद त्रस नाम कर्म। त्रस का अर्थ है द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चारिंद्रिय, पंचेंद्रिय, संज्ञ असंज्ञ, वो सब त्रस पर्याय है। लेकिन स्थावर नाम कर्म में जीव का जन्म एकेंद्रिय में होता है। पृथ्वी काई में जन्म हो, वनस्पति काई में जन्म हो, तेजस काई में जन्म हो, वायु काई में जन्म हो, अपकाई यानी पानी में जन्म हो। तो स्थावर नाम कर्म 5 प्रकार का। स्थावर नाम कर्म का प्रकार एक होता है, उसमें जीव 5 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी काई, पानी काई, अग्नि काई, वायु काई, वनस्पति काई। उसके बाद पर्याप्ति कर्म। पर्याप्ति का अर्थ ये होता है कि जो 5 इंद्रिय मन उसकी खिलवट हो सके, उसको पर्याप्ति कर्म कहने में आता है। पर्याप्ति कर्म के उदय में 5 इंद्रिय, शरीर, मन सब उसकी खिलवट हो। लेकिन अपर्याप्ति कर्म हो तो जीव जन्म लिया जिस गति में, वहाँ उसका आयु अंतमुरत काल से भी कम हो। एक मुहूर्त 48 मिनट, अंतमुहूर्त तो 48 मिनट से भी अंदर का काल। इतने काल में उसकी सब इंद्रिया, मन, शरीर, उसका विकास नहीं होता। उससे पहले तो उसका देह छूट जाता है, उसको अपर्याप्ति कहते हैं। उसके बाद
प्रत्येक नाम कर्म, प्रत्येक नाम कर्म का अर्थ है एक शरीर का एक जीव मालिक रहता है। तो जिस कर्म के उदय में एक शरीर का एक स्वामी हो, उसको प्रत्येक नाम कर्म कहते हैं। प्रत्येक नाम कर्म के सामने साधारण नाम कर्म है। साधारण नाम कर्म का अर्थ है एक शरीर के अनंत जीव मालिक हो, जैसे कि कंदमूल में एक केंद्री का एक शरीर, एक इंद्री वही उसका शरीर है। वो एक इंद्री में अनेक जीव का जन्म हो और मरण भी साथ में हो, उसको निगोद कहते हैं। तो निगोद में रहते हुए जीव एक शरीर में अनेक जीव का रहना, अब स्थिर नाम कर्म और अस्थिर नाम कर्म, दो प्रकार के कर्म, एक स्थिर नाम कर्म, दूसरा अस्थिर नाम कर्म। स्थिर नाम कर्म का अर्थ है शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की धातु उपधातु होती है। वो धातु उपधातु अपने स्थान पर स्थिर रहे तो उसको स्थिर नाम कर्म का उदय कहने में आता है। लेकिन धातु और उपधातु शरीर के जो स्थान में रहना चाहिए वो रहे नहीं, लेकिन मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाए तो उसको अस्थिर नाम कर्म का उदय कहने में आता है। उसके बाद शुभ नाम कर्म, जो कर्म के उदय से शरीर का अवयव सुंदर, इस शरीर के अवयव की सुंदरता मिलना, वो शुभ नाम कर्म का फल है। शुभ नाम कर्म के सामने अशुभ नाम कर्म, जिसके उदय में शरीर के अवयव सुंदर नहीं होते, उसको अशुभ नाम कर्म कहते हैं। सुभग नाम कर्म किसको कहे? सुभग नाम कर्म के उदय में दूसरे जीव अपने पर प्रीति करे, उसको सुभग नाम कर्म कहते हैं।
दुर्भग नाम कर्म किसको कहते हैं? शुभ के सामने दुर्भग है। जो कर्म के उदय से दूसरे जीव अपने साथ दुश्मनी करे, तो उसको दुर्भग नाम कर्म कहते हैं। उसके बाद सुस्वर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय में सुंदर मधुर स्वर हो, कोयल जैसा कंठ मिले, तो सुस्वर नाम कर्म का उदय। सुस्वर के सामने दुस्वर नाम कर्म किसको कहते हैं? जो कर्म के उदय से मधुर स्वर न हो, उसको दुस्वर नाम कर्म कहते हैं। उसके बाद आदि नाम कर्म। आदि नाम कर्म के उदय में शरीर कांति सहित यानी तेज सहित उत्पन्न होता है। जो हम कहते हैं ना कि इसको इतने समय हॉस्पिटल में रहा, उसका शरीर देखो निस्तेज हो गया। तो निस्तेज तब होता है अनादि नाम कर्म का उदय में। और तेज वाला शरीर आदि नाम कर्म के उदय में। उसके बाद यश कीर्ति नाम कर्म। संसार में जीव की प्रशंसा हो, उसको यश नाम कर्म कहने में आता है। और संसार में कितना भी काम करे फिर भी यश न मिले, लोग बोलते हैं ना, हमने कुटुंब में कितना किया लेकिन किसी ने हमें यश नहीं दिया। तो यश कब मिलता है कि यश कीर्ति नाम कर्म का उदय हो। तो अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय हो तो यश नहीं मिलता है। वो लास्ट 93 कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म किसको कहते हैं? तो अनंत पद के कारणभूत कर्म को तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। तो ये नाम कर्म की 93 प्रकृति है। 60 प्रकृति तक हमने फिर से बोला था। अब 61वीं प्रकृति से मैं फिर से बोलता हूँ
आनुपूर्वी कर्म 4 प्रकार का, अगुरु लघु नाम कर्म 1 प्रकार का, उपघात और परघात नाम कर्म, तो उपघात नाम कर्म 1, परघात नाम कर्म 2। परघात नाम कर्म में अंग ऐसा मिले पर के 10 प्रकार के प्राण में से किसी भी प्राण का घात कर सके, और उपघात नाम कर्म के उदय में अंग ऐसा मिले कि स्व के 10 प्रकार का जो प्राण है उसको घात कर सके। आताप नाम कर्म, सूर्य प्रकाश में उसका प्रतिबिंब पड़े यानी परछाई पड़े। उद्योत नाम कर्म, उसमें परछाई नहीं पड़ती। विहोया गति 2 प्रकार की, शुभ विहोया गति, अशुभ विहोया गति। कोई जीव शुभ कार्य के लिए आकाश गमन करे तो शुभ विहोया गति। अगर कोई जीव अशुभ कार्य के लिए आकाश गमन करे तो अशुभ विहोया गति। उच्छ्वास, शरीर का श्वासोश्वास, वो उच्छ्वास नाम कर्म के उदय के कारण होता है। त्रस नाम कर्म में जीव 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री होता है, उसको त्रस नाम कर्म कहते हैं। स्थावर नाम कर्म एकेंद्री जीव, वो एकेंद्री जीव 5 प्रकार के, पृथ्वी काय, पानी काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। पर्याप्ति कर्म, उसके सामने अपर्याप्ति कर्म। अंतमुहूर्त काल में उसकी योग्यता ऐसी हो कि 5 इंद्रिय, मन, शरीर, उसका विकास हो। अपर्याप्ति कर्म अंतमुहूर्त के काल में इंद्रिय आदि उसका विकास होने से पहले अवसान हो जाए, देह का त्याग हो जाए। प्रत्येक नाम कर्म एक शरीर का एक मालिक, साधारण नाम कर्म एक शरीर का अनेक जीव मालिक, स्थिर नाम कर्म उसके सामने अस्थिर नाम कर्म। शरीर में धातु और उपधातु अपने स्थान पर टिक जाए तो स्थिर नाम कर्म, अपने स्थान पर टिके नहीं, मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाए तो अस्थिर नाम कर्म। शुभ नाम कर्म उसके सामने अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म के उदय में शरीर के अवयव सुंदर मिलते हैं, अशुभ नाम कर्म के उदय में शरीर के अवयव असुंदर मिलते हैं। सुभग नाम कर्म उसके उदय में दूसरे जीव उसके प्रति प्रीति करते हैं। दुर्भग नाम कर्म में दूसरे जीव दुश्मनी करते हैं। सुस्वर नाम कर्म के उदय में कोयल जैसा कंठ मिले, दुस्वर नाम कर्म में स्वर की मधुरता न मिले। आदि नाम कर्म में
शरीर तेज वाला होता है। अनादि नाम कर्म में शरीर निस्तेज होता है। यश कीर्ति नाम कर्म के उदय में जीव को कोई भी कार्य करे उसमें यश मिलता है। अपयश कीर्ति कितना भी काम करे फिर भी यश नहीं मिलता है। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय में अरिहंत पद के कारणभूत कर्म को तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। तो ये नाम कर्म की 93 प्रकृति हुई। कल आगे चलेगा रात को 9 से 9:45। रश्मि बहन आप आए हैं ना, तो वो बात अभी कर लेते हैं। हाँ सर मैं ऐड हूँ। हाँ सर मैं ऐड हूँ। अच्छा, तो देखो आपका प्रश्न ये था हाँ कि जीव विभाव रूप परिणमित होता है, तब कार्बन वर्गणा को कैसे मालूम पड़े कि मुझे कर्म रूप परिणमन करना है। तो देखो एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट आया तो आजू बाजू के आयरन पार्टिकल को कैसे मालूम पड़े कि मुझे मैग्नेट के साथ चिटक जाना चाहिए। तो कि मैग्नेट की उपस्थिति में आयरन पार्टिकल में ऐसी योग्यता है कि जब मैग्नेट का संग होवे तो आयरन पार्टिकल उसके प्रति आकर्षित होकर आकर्षक संबंध बना लेता है। वैसी तरह जब जीव विभाव करता है, योग का कंपन करता है, तब कार्बन वर्गणा में ऐसी योग्यता है कि कंपन का जब निमित्त मिलता है तो कार्बन वर्गणा अपनी योग्यता के कारण सहज कर्मरूप परिणमित हो जाता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो सूर्यमुखी का फूल है, उसको कैसे मालूम पड़े कि सूर्य हुआ और मैं खिल जाऊं। तो कि सूर्य प्रकाश और सूर्यमुखी फूल दोनों में ऐसी योग्यता है कि सूर्य प्रकाश मिलने के साथ सूर्यमुखी फूल अपने आप अपनी योग्यता से सहज खिल जाए। वैसी तरह जीव मोह राग द्वेष सहित कंपन करता है, तो ऐसा निमित्त जब मिलता है तब कार्बन वर्गणा में ऐसी योग्यता है
के सहज कर्म रूप परिणमित हो जाए। तो वहाँ उसको मालूम पड़ना नहीं पड़ना, तो उसमें तो वैसे भी कार्बन वर्गना है, वो तो अचेतन है, जड़ है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन उसका स्वभाव और उसकी योग्यता, तो कि उसमें ऐसी योग्यता है। योग्यता क्यों है? तो कि एक वैभाविक नाम की शक्ति है। कौन सी शक्ति? वैभाविक। वैभाविक शक्ति सिर्फ दो द्रव्य में है, एक जीव में, दूसरा पुद्गल में। अब ध्यान से सुनना। कभी ऐसा आपने सुना कि जीव धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य के साथ बंध को प्राप्त हो गया? ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना है। लेकिन आपने ऐसा सुना है कि जीव कर्म के साथ बंध को प्राप्त होता है, शरीर के साथ बंध को प्राप्त होता है। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना कि कभी ऐसा सुना कि कर्म धर्म द्रव्य को चिटक गया, अधर्म द्रव्य को चिटक गया, आकाश द्रव्य को चिटक गया, काल द्रव्य को चिटक गया? ऐसा कभी सुना या पढ़ा है? तो कि नहीं। लेकिन ऐसा पढ़ा है कि कर्म जीव के साथ चिटक गया। तो अब प्रश्न ये होगा कि जीव और कर्म में ऐसा क्या है कि परस्पर बंध को प्राप्त हो सकते हैं, और धर्म अधर्म आकाश काल में ऐसा क्या नहीं है कि वो जीव और कर्म के साथ बंध को प्राप्त नहीं हो सकता? तो के जीव और पुद्गल में वैभाविक नाम की शक्ति होने के कारण जीव स्वभाव से विरुद्ध विभाव रूप परिणमन कर सकता है, और ये विभाव रूप परिणाम नैमित्तिक परिणाम है। नैमित्तिक परिणाम का अर्थ क्या? कि ऐसा जीव का परिणाम निमित्त की उपस्थिति में दिखने में आता है। जैसा कि मोहनीय कर्म का उदय आया तो जीव दर्शन मोह चारित्र मोह रूप परिणमित हुआ। लेकिन दर्शन मोहनीय कर्म का उदय आए तो धर्म अधर्म आकाश काल विभाव रूप परिणमित होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? तो कि धर्म अधर्म आकाश काल में वैभाविक शक्ति नहीं है। वैभाविक शक्ति नहीं है इसलिए उसमें ऐसी योग्यता भी नहीं है कि वो विभाव रूप परिणमन कर सके। तो कि विभाव रूप परिणमन कौन करेगा? तो कि जिसमें योग्यता है वो। वैसी तरह जीव विभाव करे तब कौन कर्म रूप परिणमित करे होगा? तो कि कर्मण वर्गणा ही कर्म रूप परिणमित होगी। क्यों? तो कि कर्मण वर्गणा में ही ऐसी योग्यता है
ख्याल में आया? अच्छा सर, हाँ जी सर। हाँ जी, सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर। जरूर जरूर।